सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। आज ओरिएंटेशन क्लास है आपकी द मैथ्स हीरो कोर्स की। तो बहुत लंबे समय से जिस कोर्स का इंतजार था, फाइनली वो दिन आ गया। तो आप कैसे हैं सारे के सारे बच्चे, एक बार कंफर्म करेंगे। सबको आवाज अच्छे से आ रही है, दिखाई सुनाई परफेक्टली दे रहा हूँ कि नहीं, एक बार सभी बता देंगे मुझे। फिर आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। स्वागत है बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून, वेरी 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 गुड आफ्टरनून। सो आज ओरिएंटेशन क्लास है। आज बातचीत करने वाले हैं इस मैथ्स हीरो कोर्स के बारे में। इस कोर्स में अगर आप अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं तो किस तरीके से परफॉर्म करना है, कैसे कैसे आप अटेंड कर सकते हो, इस कोर्स का पूरा पूरा फ़ायदा कैसे उठा सकते हो, इस कोर्स के साथ साथ आपको क्या करना है, डीआई का कोर्स कब आएगा, प्रैक्टिस के लिए कंटेंट कहाँ मिलेगा, सब चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। क्लास कैसे कैसे करनी है, कैसे बैलेंस करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है अपने वीक में, किस हिसाब से किस दिन क्या क्या करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग एक शुरुआत करेंगे ताकि आपको लॉन्ग रन में सब चीज़ें बहुत अच्छी रहें आपकी। हैप्पी लोहड़ी सभी को, लोहड़ी की, मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। एक छोटी सी कॉल कर लेते हैं और बैकएंड टीम को सतर्क कर देते हैं कि भैया आज हमारी क्लास में हज़ारों की तादाद में बच्चे हैं, तो कृपया करके संभाल लें, कोई दिक्कत ना आए, स्ट्रांग तरीके से बैठे रहें। टेक्निकल टीम को एक बार बोल देते हैं। सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। हेलो। हाँ जी बच्चा लोग, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है, इस बारे में बात शुरू करते हैं। ठीक है, मैं इधर विराजमान हो जाऊं इस तरफ, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं इधर ठीक हूँ। चलो बात शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, आप सभी इस समय अगर आप चैट ऑफ करना चाहते हैं तो आप अपने टॉप राइट में क्रॉस बटन देख पा रहे होंगे, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। फुल स्क्रीन कर लीजिए, टॉप राइट में क्रॉस बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए और अपनी चैट ऑफ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप कर देंगे तो। ठीक है। सर आपकी क्लासेस एक्चुअल में हमारे पास ना 3 इंटरफेस हैं, उन 3 इंटरफेस में हमारी क्लासेस होंगी। यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड पर भी होगी हमारी क्लास। डिपेंड करेगा क्या चीज़ पढ़ाई जा रही है, उसके हिसाब से हम स्मार्ट बोर्ड पे भी क्लास लेंगे। जिस इंटरफेस में आप देख पा रहे हो, इस सर्कुलर जिसके अंदर कैमरा आ रहा है, इसमें भी हम क्लास लेंगे। और एक और हमारा थर्ड है एक इंटरफेस जिसमें कुछ ऐसा चलता है, यहाँ कमेंट्स चलते हैं, यहाँ क्लास होती है, यहाँ मेरी पिक्चर आती है। इस वाले इंटरफेस में भी हम क्लास लेंगे। डिपेंड करेगा कि क्लास किस चीज़ की है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आती होगी वैसे वाली क्लासेस हम करेंगे। ठीक है। तीनों चारों बहुत अच्छे हैं। जय श्री राम। 22 तारीख का किस किस को इंतजार है, उस भव्य दिन का? ठीक है। तो ये सारे फॉर्म में हमारी क्लासेस होंगी। अब अगली चीज़ समझने वाली ये है कि ये कोर्स जो है कब से कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, कितने टाइम का कोर्स है। तो इस कोर्स को कंप्लीट होने में लगभग 2.5 to 3 मंथ्स लगेंगे। बट एक सिंपल सी बात बता दूं, अगर आपने इस कोर्स को पूरा हेड टू टो स्टार्ट से लेके एंड तक कर लिया, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप मैथ्स पढ़ाने के लायक हो जाओगे शुरू से लेके एंड तक। तो सबसे पहले आज सभी से मुझे प्रॉमिस चाहिए कि आप इस कोर्स को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा अटेंड करेंगे। क्या ये प्रॉमिस है? अगर आपने कभी रेवोल्यूशन कोर्स पढ़ा है, अगर आपने कभी क्वांटम कोर्स के बारे में सुना है, अक्सर काफ़ी सिलेक्टेड बच्चों से आपने क्वांटम के बारे में सुना होगा। क्वांटम, क्वांटम 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0। आपने पेस के बारे में सुना होगा, आपने रेवोल्यूशन 1, रेवोल्यूशन 2 के बारे में सुना होगा। ये जो कोर्स है ये उन सब का बाप होने वाला है, तो आप समझ जाओ। ठीक है। तो शुरू से लेकर आखिर तक आपने इसको अटेंड करना है। इसमें हमारी शुरुआत कैसे होगी और इसमें क्या क्या चीज़ें हम बढ़ा रहे हैं, अभी तक जो चीज़ें नहीं होती थी क्या ऐड कर रहा हूं मैं इसके अंदर, एड ऑन्स क्या है जो अभी तक किसी कोर्स में नहीं हुआ, वो अब इसमें होने वाला है। जो क्लास में आपको कराया जाएगा, क्लास में आपको जो कराया जाएगा उसकी विद एंड विदाउट एनोटेशन तो पीडीएफ मिलेगी मिलेगी। विद एंड विदाउट एनोटेशन का क्या मतलब है? जो हम क्लास में लिखते हैं उसका, उसके साथ और उसके बिना, विद और विदाउट एनोटेशन तो पीडीएफ मिलेगी। साथ ही आपको इसमें प्रैक्टिस शीट भी मिला करेगी क्लास के बाद।
जो भी आप क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर की प्रैक्टिस शीट आपको मिला करेगी। चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट मिलेगी जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये प्रैक्टिस शीट जो होंगी ये बाइलिंगुअल होंगी, दोनों लैंग्वेजेस में होंगी। ठीक है, समझ गए सारे के सारे बच्चे? क्या क्लियर है? और ये जो कोर्स होगा ये बिल्कुल बेसिक से होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से होगा। ठीक है, कोई इसमें ये नहीं है कि बेसिक से होगा कि नहीं होगा, ये सवाल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बिल्कुल कम, बिल्कुल नीचे से उठाएंगे हर चैप्टर को। ठीक है, उसके बाद एक और चीज क्या है इसके अंदर जो मैं ऐड कर रहा हूं, एक नई चीज, हमारे वीकली टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट पता है कब है आपका? सबसे पहला टेस्ट पता है आपका कब है? आपका सबसे पहला टेस्ट है 21 तारीख को, 21 को पहला टेस्ट है आपका। 21 जनवरी को आपका पहला टेस्ट है इस कोर्स का। ये 21 जनवरी को ही सुबह अवेलेबल होगा। ठीक है, 21 जनवरी को आप ये टेस्ट पूरे दिन में कभी भी दे सकते हो। और 21 जनवरी को आपका पहला टेस्ट है, और पहला टेस्ट है सिंप्लीफिकेशन का। उससे पहले मैं आपको स्पीड मैथ्स और सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल डिटेल में पढ़ा दूंगा। उससे पहले मैं आपको स्पीड मैथ सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल डिटेल में पढ़ा दूंगा, और इसके साथ साथ आपको सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस शीट भी दे दूंगा। उसके बाद ये टेस्ट लूंगा आपका। ठीक है, ये है आपका। ये पूरा दिन आप कभी भी दे सकते हो टेस्ट, ये वाला 21 जनवरी को। ठीक है, ये जो बातें हो रही हैं सारी की सारी प्रैक्टिस शीट की या फिर आपके टेस्ट की या किसी भी चीज की जो बात हो रही है, ये सब आपको इस कोर्स के अंदर ही मिलेगा। कहीं बाहर नहीं जाना, किसी दूसरी ऐप पे नहीं जाना, किसी दूसरी वेबसाइट पे नहीं जाना। वो जो भी मिलेगा आपको इधर ही मिलेगा, इसी कोर्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, पहली चीज तो ये। आपकी जो मंडे को क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। मंडे को जो आपकी क्लास है वो है, किस चीज की क्लास है मंडे को आपकी? मंडे को आपकी क्लास है स्पीड मैथ्स की, वैदिक मैथ्स की। उससे पहले मैं आपसे ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप कुछ चीजें रट के आएंगे। क्या चीजें मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप रट के आएंगे? आप सभी को 2 से लेके और 20 तक के टेबल रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? टेबल्स रटे हुए होने चाहिए 2 से लेके 20 तक। मुझे पता है आप में से काफी बच्चों को 13, 14, 16, 17, 18, 19 का टेबल अभी भी अच्छे से नहीं आता है। तो ये सारे टेबल्स रटे हुए होने चाहिए। अभी भी मैं आपसे पूछूं ना 18 7 का क्या होता है, 19 8 का क्या होता है, हाथ रुकेगा एक बार आपका। ये नहीं चलेगा मैथ्स में। तो सबसे पहले मंडे वाली क्लास में आने से पहले आपको क्या करने हैं, टेबल्स रट के आने हैं। इतनी मैं चीज आप सभी से एक्सपेक्ट करूंगा। इससे ज्यादा आते हैं तो बहुत बढ़िया, 30 तक आते हैं तो और बढ़िया, मतलब एटलीस्ट 20 तक तो आने ही चाहिए। उसके बाद अगली चीज मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि आप 30 तक के स्क्वायर्स तो रट के आएंगे ही आएंगे। आपको 30 तक के स्क्वायर्स तो रटे हुए होने चाहिए सभी के सभी बच्चों को। ठीक है, समझना, समझना बहुत अच्छे से समझ रहे हो। मेंस भी कवर होगा। अब आप आगे हो ना, आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है ना, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। जिसके पास सब्सक्रिप्शन है उसका सब कुछ कवर हो जाएगा। एक कुछ नालायक पता नहीं क्यों हर जगह यूट्यूब पे जहाँ पे भी मैं जाता हूँ वहाँ जाके कमेंट कर रहे होते हैं कि सर आपने मेरी जो सब्सक्रिप्शन में 3 महीने बढ़ाने के लिए कहा था वो तो बढ़ाए ही नहीं है। तुम्हारी सब्सक्रिप्शन क्या कल खत्म हो रही है? मैनुअली बढ़ने हैं, बढ़ जाएंगे। क्यों टेंशन लेते हो? अपनी जुबान से कभी पीछे हटाऊं मैं? जो बोल दिया वो होगा, टेंशन ही नहीं लेनी। बिना बात के परेशान होते रहते हैं। ठीक है, तो 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर किसको आते हैं और कौन ऐसा है जिसको नहीं आते पर वो मंडे को आने से पहले रट के आएगा, ये बता दीजिए। जिसको नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है, 1 से लेके 30 तक तो रट के आइएगा। बाकी 31 से लेके 125 तक मैं संभाल लूंगा। 1 से लेके 30 तक रट के आइएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहां पे मुझे पता है बहुत बच्चे पीछे हटेंगे। 1 से लेके 25 तक के क्यूब्स किस किस को रटे हुए हैं? 1 से लेके 25 तक के क्यूब्स किस किस को रटे हुए हैं? 1 से लेके 25 तक की क्यूब सबको रटे हुए होने चाहिए। नहीं रटे हुए तो रट के आना। और अगर कोई दिक्कत है तो मैं आपको इस टेबल्स की भी, स्क्वायर्स की भी और क्यूब्स की भी एक शीट दे दूंगा आपको, उसमें से रट लेना, उसको कहीं चिपका लेना सामने। और रटने पड़ेंगे, लिख लिख के, लिख लिख के, लिख लिख के। मुझे पता है 1 से लेके 15 तक बहुत बच्चों को याद है, 1 से लेके 25 तक याद कर लो। ठीक है, 15 तक तो हर एक को याद रहते हैं। डिफरेंशिएट तो वो करेगा ना जिसको 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 का भी याद होगा।
तो क्यूब्स रट के आइएगा 1 से लेके 25 तक, स्क्वायर्स रट के आइएगा 1 से लेके 30 तक, और एक मैं आपको ना शीट दूंगा, एक मैं आपको शीट दूंगा किस चीज की, परसेंटेज टू फ्रैक्शन की, सिर्फ उसको देख के आइएगा और कुछ भी नहीं करना। परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, उस शीट को देख के आइएगा बस। ठीक है, आज ही दे दूंगा, अभी थोड़ी देर में दे दूंगा आपको, मतलब 2-3 बजे से पहले पहले दे दूंगा। ठीक है, ये तो हुई पहली बात जो आप सभी से मैंने करनी थी कि आपको मंडे की क्लास से पहले क्या क्या करके आना है। अब हमारी जो इसके अंदर शेड्यूल चलेगा ना, अब एक बात मैं पहले ही बता देता हूं इसी क्लास में, पूरा का पूरा जो बैच का शेड्यूल है ना, एक बार में अपडेट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ना कई बार मुझे क्लासेस बढ़ानी पड़ती हैं, कई बार चीज़ों को बदलना पड़ता है। तो आपकी ना नेक्स्ट 10 क्लासेस हमेशा शेड्यूल्ड रहेंगी, समझ गए? नेक्स्ट 10 क्लासेस हमेशा शेड्यूल रहेंगी। ऐसा नहीं होगा पूरा कोर्स एक साथ भी शेड्यूल नहीं करूंगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि कल की क्लास नहीं लगी हुई। नेक्स्ट 10 क्लासेस हमेशा शेड्यूल्ड रहेंगी। अब मेरा मन है, मुझे सिंप्लीफिकेशन में 5 क्लासेस की जगह, मुझे मान लो 4 क्लासेस की जगह 5 लेने का मन है, मुझे लगा थोड़ा सा और कराना चाहिए, फिर पूरा शेड्यूल अल्टर करना पड़ता है बैठ के। तो बढ़िया क्या रहेगा, मैं नेक्स्ट 10 क्लासेस हमेशा शेड्यूल्ड रखूंगा। आपकी सीक्वेंस क्या रहेगा वो मैं आपको अभी बता देता हूं, ताकि आप भी बना लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपकी स्पीड मैथ्स की 2 या 3 क्लासेस होंगी, डिपेंड करेगा कितना आपका काम हो जाता है, तो 2 क्लासेस में खत्म, नहीं तो 3 क्लासेस होंगी। स्पीड मैथ्स एंड वैदिक मैथ्स, स्पीड मैथ्स एंड वैदिक मैथ्स की आपकी 2 या 3 क्लासेस होंगी, 2 लगा के चलिए एक बार। ठीक है, उसके बाद हर एक टाइप कवर होगा, हर एक टाइप, अंजलि हर एक टाइप कवर होगा। सिंप्लीफिकेशन की बात करें अगर, तो सिंप्लीफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपकी 4 क्लासेस होंगी, इसके अंदर 4 क्लासेस होंगी सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन की। काफी बेहतरीन तरीके से इसको कवर करेंगे हम। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, इट विल बी 4 क्लासेस। आपको नोट्स बनाने हैं, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, पर आपको ये जो ऐसे हैंड रिटन ये पीडीएफ है ना, ये मैं आपको दे दूंगा पूरी की पूरी। जो हैंड रिटन पीडीएफ होती है ना, वो मैं एज इट इज आपको दे दूंगा। ठीक है, आप नोट्स अपने बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। उसके बाद हम अगला टॉपिक जो शुरू करेंगे, इसके बाद वो शुरू करेंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज ना काफी बच्चों का वीक पॉइंट है, खासकर रॉन्ग नंबर सीरीज। बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे हम ये। नंबर सीरीज की लगभग 5 से 6 क्लासेस होंगी। ठीक है, नंबर सीरीज की लगभग 5 से 6 क्लासेस होंगी। उसके बाद हम आएंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक जो मेंस वाला है ना, वो भी अभी खत्म कर लेंगे, साथ के साथ ही रुकेंगे नहीं हम आगे। ठीक है, समझ रहे हो आप? आगे का वेट नहीं करेंगे मेंस का कोर्स शुरू करने का। क्वाड्रेटिक मेंस वाला अभी के अभी खत्म करेंगे। इसके अंदर जो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस, ये सब चीजें इसी में पढ़ लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई उसी में ही, इनइक्वालिटीज में क्वाड्रेटिक, क्यूबिक सब कर लेंगे। ठीक है, और आपको मैं बहुत अच्छे से क्यूबिक इक्वेशन इस बार ऐड करने वाला हूं, मैं एक्स्ट्रा ऐड करने वाला हूं क्वाड्रेटिक के साथ साथ। प्री और मेंस, क्यूब, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 में 2 केसेस आते हैं, जिसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, या फिर जो परफेक्ट क्यूबिक इक्वेशन होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d का फॉर्म होता है, उसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, इनके सम वगैरह, इन सब चीज़ों को बड़ा डिटेल में खोल के पढ़ाऊंगा आपको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम मैं चेंज करके लिखूंगा इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक, लीनियर एंड क्यूबिक, पूरा डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, समझ गए? सेक्शनल मॉक कब से देने हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, अभी नहीं देने हैं, मैं बता दूंगा आपको कब देने हैं। अभी पहले मेरी बात तो सुन लो भैया, अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं मैं, सुन लो। ये इसकी लगभग लगभग आप लगाओ 4 से 5 क्लासेस इसकी भी होंगी आपकी। इसके साथ आपका आपका वन लाइनर्स यहां खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन लाइनर्स पूरा तसल्ली से, पूरा डेडिकेटेड तरीके से खत्म करेंगे हम। यहां पे वन लाइनर्स खत्म। इसके बाद आगे हम क्या शुरू करेंगे? इसके बाद शुरू करेंगे हम परसेंटेज। परसेंटेज की लगा लो 4 से 5 क्लासेस होंगी। शुरू शुरू में ना परसेंटेज आपको लगेगा, जब आप लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस करोगे ना, शुरू शुरू में यू विल फील लाइक कि यार काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, ये बड़ी दिक्कत है। जैसे अब कुछ बच्चे ना एकदम से कह रहे हैं डी आई कोर्स ले आओ। भैया अध्यापक कौन है? कौन है टीचर? तो बताएगा कौन? क्या होता है कि ना, शुरुआत वन लाइनर से की जाती है, इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हो। आपने लगता है स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखी कल वाली जो मैंने यूट्यूब पे डाली है, नहीं देखी आपने, अभी भी कच्चे हो थोड़ी सी बातों में, लग रहा है मेरे को।
कच्चे हो, छोटे बच्चे हो, अभी लग रहा है मेरे को कच्चा नींबू हो अभी, तो मेरी बात ढंग से समझ नहीं रहे, जल्दी बहुत कर रहे हो सुनने में। क्या होता है जब हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं ना, शुरू शुरू में थोड़ा सा डर लगता है, शुरू शुरू में कॉन्फिडेंस कम आता है। तो हम क्या करेंगे, मीनवाइल आप परसेंटेज और रेशो कंप्लीट कर लोगे ना, जब आप चैप्टर परसेंटेज और रेशो आप कंप्लीट कर लोगे ना, जब जैसे ही रेशो खत्म हो जाएगी आपके डीआई का कोर्स, मैं लॉन्च अभी कर दूंगा, डीआई का कोर्स शुरू तब करेंगे जब आपका परसेंटेज और रेशो खत्म हो जाएगा, ताकि आप लैंग्वेज के साथ थोड़े फेमिलियर हो जाओ। नहीं तो लैंग्वेज और वर्ड प्रॉब्लम्स ना बड़ी दिक्कत करती हैं काफी सारे बच्चों को। ठीक है, समझ गए। और बात रही मेंस के कोर्स की, तो मेंस का कोर्स तो पैरेलल चल ही रहा है आपका, मेंस मेड इजी। मेंस मेड इजी, जो बच्चा मेंस पढ़ना चाहे मेंस मेड इजी में पढ़ते रहिएगा। ठीक है, ओके बॉस। तो परसेंटेज शुरू करेंगे हम, परसेंटेज उसी के साथ रेशो, और जैसे ही रेशो खत्म होगा पैरेलली हम अपना उड़ान कोर्स शुरू कर देंगे। उड़ान कोर्स पता है किस चीज का है, नए बच्चों को नहीं पता होगा, उड़ान कोर्स है डीआई का। उड़ान कोर्स शुरू, और कोई अलग अलग कोर्सेज नहीं खरीदने पड़ते आपको, आपने सब्सक्रिप्शन ले ली ना, आप सारे के सारे कोर्सेज आपको इसी में मिलेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज रेशो जब हो जाएगा पैरेलली हम इवनिंग में डीआई का कोर्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज रेशो, अच्छा सीक्वेंस में बता देता हूं, सबसे पहले परसेंटेज होगा, फिर रेशो होगा, फिर मिक्सचर्स एंड एलिगेशन होगा। ठीक है, परसेंटेज रेशियो मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, फिर प्रॉफिट लॉस होगा। ठीक है, फिर आपका टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, SICI, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम होगा, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम जितना आ सकता है, या आगे आने वाले 2 सालों में कोई शोर भी नई चीज ऐड होगी तो सब नंबर सिस्टम पूरा डिटेल में एक बार पढ़ के देखना, एक अलग ही लेवल पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा नंबर सिस्टम में। ठीक है, नंबर सिस्टम, और उसके बाद आपका मैं यहाँ पे कराऊंगा आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन में इस बार काफ़ी चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ, बदल रहा हूँ, और काफ़ी नई नई चीज़ें ऐड हो रही हैं मेंसुरेशन में इस बार, आपकी काफ़ी एड ऑन्स करवाऊंगा इस बार मैं आपको। और इसी के साथ ही आपका जो आगे का चैप्टर आएगा वो आएगा TSD बोर्ड में, एवरेज आएगा आपका, उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगा। ठीक है, इस तरीके से चलने वाला है। क्लास जो होगी रोज़ाना 12 बजे से लेके 12 बजे शुरू होगी, और 1:45 या 2 बजे जाके ख़त्म होगी। अगर आप मेरे को कहते हो कि मैं 1:30 बजे क्लास ख़त्म कर दूं, तो मैं आपको अभी से ही माफ़ी मांगना चाहूँगा कि भाई ऐसा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि भैया मुझे मेरे तरीके से पढ़ाने दो। कई बार क्लास पढ़ते पढ़ते 2 घंटे की भी हो जाती है, कई बार 10-15 मिनट पहले छोड़नी पड़ती है, बट आप अगर बोलोगे कि मैं 1.5 घंटे में क्लास छोड़ दूं, तो भैया ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ क्लास की शुरुआत में ही। ठीक है, हाँ एजेस और चैप्टर है इसके अंदर। अब ऐसा क्यों है, 2 घंटे तो सर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 2 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 2 घंटे के बीच में मैं आपको 10 मिनट्स का, मतलब 5 मिनट्स के आसपास का ब्रेक भी दूंगा एक, जिससे आप रिफ्रेश हो जाएंगे। और जो 2 घंटे हैं आपके, ये मैंने वैसे ही लिख दिया बच्चों, रफ वर्क की तरह लिख दिया, पार्टनरशिप भी है, सारे चैप्टर्स ही होंगे जितने भी चैप्टर्स हैं आपके। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, 2 घंटे आपको बिल्कुल भी बर्डन नहीं फील होगा, बड़े मजे से पढ़ेंगे इंजॉय करते हुए हम, क्योंकि भैया ऐसा है, सफ़र है जो मेन है, खूबसूरत है, डेस्टिनेशन तो वही, रोज़ बैंक जाओगे, महीने वाले दिन सैलरी आ जाएगी, वो तो बाद में एक एक जैसी सिंपल सी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी। उसके बाद तो भैया अपनी नौकरी पे जा रहे हो, महीने वाले दिन तनख्वाह आ रही है, बाकी जो तुम शाम को कर रहे हो तो मैं क्या ही बताऊँ। बट ठीक है, बढ़िया है, ये जो सफ़र है ना ये खूबसूरत है, इस बैंक की जॉब लेने का सफ़र, और इस सफ़र को मैं रोज़ 2 घंटे तुम्हारे पास आके खूबसूरत बनाऊंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं शेड्यूल के ऊपर। आपकी क्लास जो होगी वो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे होगी। ये जो 5 दिन आपकी क्लास होगी ना बच्चे, यूजुअली तो आपकी क्लास ये 5 दिन चलेगी। किसी दिन मान लो मुझे कहीं जाना पड़ा या मेरी तबीयत खराब हो गई, मान लो फॉर एग्जांपल वेंसडे और थर्सडे मैंने क्लास नहीं ली, मान लो किसी भी कारण से मेरी तबीयत खराब हो गई, वेंसडे और थर्सडे में क्लास नहीं ले पाया, तो वो क्लासेस मैं सैटरडे और संडे को ले लूंगा आपकी। समझ गए, हफ्ते में 5 दिन आपकी क्लास होगी। ठीक है, अब हफ्ते में 5 दिन है भैया, रोज क्यों नहीं है, वो तुम्हें समय के साथ पता लग जाएगा। अभी अभी नए नए उत्साह में हो, नई नई एनर्जी में हो, मन कर रहा है सर आप पूरा दिन पढ़ाओ, 7 दिन पढ़ाओ, पूरे 12 महीने पढ़ाओ, बट जब तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा ना, तब तुम्हें लगेगा अरे सर टाइम ही नहीं मैनेज हो रहा। तो आप क्या करो, सबसे पहला काम
12 PM टू 12 PM टू 2 PM आपकी क्लास होगी। 10-15 मिनट पहले छोड़ दूंगा, 2 बजे से पहले ही, बट पूरा आप अभी शुरू का समय है अभी। तो 12 से 2 बजे तक आपकी क्लास हुआ करेगी। आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे जब आप क्लास कर रहे हो, क्लास के तुरंत बाद आपको रात को सोने से पहले पहले क्लास को रिवाइज करना है और क्लास में जो क्वेश्चन हुए हैं उनको रीसॉल्व करना है, ठीक है। और अगर कोई शीट दी गई है तो उसमें से जितने क्वेश्चन कर पाओ, बर्डन नहीं है कि पूरी खत्म करनी है शीट, जितने कर पाओ उतने करने हैं, ठीक है। सैटरडे और संडे जो होंगे आपके पास, उसमें जो भी शीट्स, प्रैक्टिस शीट्स आपकी बची हुई होंगी उनको फिनिश करो। जो भी प्रैक्टिस शीट आपके पास बची हुई है उनको फिनिश करो। और साथ ही साथ जो भी इन 5 दिनों का आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कम समझ में आया या कम रिकॉल कर पा रहा हूं, उसको अच्छे से रिवाइज करो बैठ के। ये आपका प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है बच्चे? ठीक है मेरे बच्चे, बात क्लियर है? ये आपका शेड्यूल होना चाहिए, ये आपने डेली बेसिस पे इस तरीके का इसको फॉलो करके चलना, ठीक है। आपके जो सैटरडे और संडे होंगे, कभी कभी शुरू शुरू में तो इनमें से किसी एक दिन ही टेस्ट होगा, बट आगे जब आप इस कोर्स में आगे बढ़ोगे तो आपके 2-2 टेस्ट भी हुआ करेंगे, ठीक है। 2-2 टेस्ट भी हुआ करेंगे, ठीक है। चेकलिस्ट वगैरह उन सब का कैसे यूटिलाइजेशन करना है अब उसके ऊपर ही आ रहा हूं, ठीक है। अब जब भी आप, क्योंकि ये चीजें ना मैं रोज रोज नहीं बताऊंगा जो आज बता रहा हूं, ठीक है, ये चीजें मैं रोज रोज नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब अगली चीज क्या है, आपको कोई भी चैप्टर है उसको किस तरीके से डील करना है। आपको कोई भी चैप्टर है, आपकी ना चेकलिस्ट आती है। आप में से कितने बच्चों को पता है कि मैं चेकलिस्ट देता हूं? चेकलिस्ट का मतलब क्या होता है? चेकलिस्ट का मतलब होता है 100 क्वेश्चंस का सेट, जिसके अंदर सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन होता है, जिसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जिसके अंदर मिसिंग नंबर सीरीज होती है, जिसके अंदर रॉन्ग नंबर सीरीज होती है। अब इसके अंदर ना 2 चीजें और होती हैं। एक, अगर आप पुराने बच्चे हो, आपने मुझसे पढ़ाई की हुई है, तो आप ना पूरी चेकलिस्ट सॉल्व करो। अगर आप एक पुराने बच्चे हो और आपने मुझसे अच्छे से पूरा बेसिक से पढ़ा हुआ है तो आप पूरी चेकलिस्ट सॉल्व करो। शुरू शुरू में आपने क्या करना है, चेकलिस्ट को पूरा सॉल्व नहीं करना। कैसे सर, मतलब नहीं समझ आया मेरे को। शुरू शुरू में मान लो आपने मेरे से सिंप्लीफिकेशन पढ़ लिया, सिंप्लीफिकेशन पढ़ लिया आपने मेरे से। सिंप्लीफिकेशन जब आपका चैप्टर पूरा हो जाए ना, क्लास के क्वेश्चन रिवाइज कर लिए, रीसॉल्व कर लिए, उसके बाद ना मैं आपको जो प्रैक्टिस शीट दूंगा उसको सॉल्व कर लो। और इसके अलावा मैं आपको और सोर्सेज भी दूंगा, उसमें से आपने सोर्सेज में से कंप्लीट आपने 200-300 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। 200-300 क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर लेने हैं अच्छे सिंप्लीफिकेशन के। उसके बाद आपको डेली के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये जो डेली के 20 क्वेश्चन होंगे ना, आपको कहां से मिलेंगे? ये डेली के 20 क्वेश्चन आपको चेकलिस्ट से मिलेंगे। गॉट द पॉइंट? कहां मिलता है मैं बता देता हूं। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है @studyfiedpdf के नाम से, वहां मिलता है। @studyfiedpdf टेलीग्राम ऐप के अंदर सर्च करोगे ना, @studyfiedpdf, वहां मिलती है चेकलिस्ट, ठीक है। तो पहले आपने क्या कर लिया, लमसम क्वेश्चन, ये भी मैं ही दूंगा, ये लमसम क्वेश्चन भी मैं ही दूंगा आपको, ठीक है। ये पीडीएफ दूंगा मैं आपको, ठीक है। ये पीडीएफ में से आप 200-300 क्वेश्चन जो है लगभग सॉल्व कर लो। पहले पहले चैप्टर पूरा पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, जो क्वेश्चन क्लास में कराए उनको दोबारा सॉल्व कर लिया, फिर ये 200-300 क्वेश्चन की एक्सरसाइज सॉल्व कर ली। ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद फिर अब आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चन लगाने हैं, जिसको सॉल्व करने में आपको 3-4 मिनट 5 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे, ठीक है। 20 मिनट है, 20 क्वेश्चन करने, 3-4-5 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे इनको सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये डेली बेसिस पे सॉल्व करना है। अब ऐसा ही आपने हर चैप्टर के साथ करना है। जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, क्लास के क्वेश्चन रिवाइज कर लिए, सब सॉल्व कर लिया, लमसम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद लमसम क्वेश्चन करने के बाद फिर आपने चेकलिस्ट में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 15-20 सवाल रोज मिलते हैं वो सॉल्व करते जाने हैं। ऐसे ही मिसिंग नंबर सीरीज के साथ, रॉन्ग नंबर सीरीज के साथ भी करना है। अरिथमेटिक और डीआई को आप छोड़ते चलो अभी के लिए चेकलिस्ट में, अगर आप बिगनर हो तो। अभी क्योंकि आपका समय है चैप्टर वाइज पढ़ने का, जैसे परसेंटेज पढ़ोगे तो परसेंटेज का चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ लो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लो, अभी ये टाइम है। ऐसे ही जब आप रॉन्ग नंबर आप रेशियो पढ़ोगे तो रेशियो को चैप्टर वाइज करो।
वंस यू कंप्लीट फ्रॉम परसेंटेज टू प्रोबेबिलिटी, एक बार आप परसेंटेज से प्रोबेबिलिटी पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना, फिर अब बारी आएगी इस चेकलिस्ट के मिक्स्ड अरिथमेटिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की। फिर आप मिक्स्ड अरिथमेटिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलो। जो आपके द मैथ्स हीरो की स्पेशल पीडीएफ्स होंगी ना, जो मैथ्स हीरो कोर्स के लिए बनाई गई पीडीएफ्स हैं, वो आपको यहीं पे मिलेंगी, इसी कोर्स के पैनल के अंदर। जैसे आपकी क्लासेस लिखी होती है ना, स्पीड मैथ्स क्लास 1, स्पीड मैथ्स क्लास 2, सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1, सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2, सिंप्लीफिकेशन पार्ट 3, उसी में ही एक पीडीएफ का लाइन आ जाएगा, अलग से एक लाइन और आ जाएगी पीडीएफ वाली। वो पीडीएफ वहां से आप खोल के डाउनलोड कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। पीडीएफ आपको इधर, जो इस कोर्स की पीडीएफ होंगी ना, वो इसी में मिलेंगी। चेकलिस्ट आपको उसी जगह पे मिलेगी, आपके टेलीग्राम चैनल में। गॉट द पॉइंट मेरे बच्चे? 300-400 क्वेश्चन, 200-300 क्वेश्चन कहां से मिलेंगे भैया? मुझसे मेरे पास पढ़ने आए हो ना, तो मेरे पास ही मिलेंगे, और कहां मिलेंगे? समझ गए? समझ गए क्या? सिंपल सी बात है। अभी पीवाईक्यू और ये सब चीजें नहीं करनी, ठीक है? अभी पीवाईक्यू और ये सब चीजें नहीं करनी। अब थोड़ा आगे बढ़े, आगे की बात करें सर। फिर अभी आपकी ओरिएंटेशन क्लास है, थोड़ा समझ जाओ चीजों को कैसे कैसे मैनेज करना है। रोज रोज ये चीजें नहीं बताऊंगा मैं, ओरिएंटेशन क्लास में सब चीजें पहले ही डिटेल में बता रहा हूं मैं। उसके बाद जब आपका ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाने के बाद आप सॉल्व कर रहे हो, शुरू शुरू में ना आपके टारगेट बहुत कम कंप्लीट होंगे। शुरू शुरू में आपको लगेगा कि मुझ पे बर्डन बहुत आ रहा है। कोई बात नहीं, बर्डन झेलो। सोना नहीं है जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए, सोना नहीं है, जिद रखनी है जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है? जिद करके भैया जो टारगेट है उसी दिन का कंप्लीट करूंगा। शुरू शुरू में बड़ा जोर आएगा शरीर पे, बट करते जाना है, करते जाना है। फिर धीरे धीरे अडेप्टेबिलिटी आ जाएगी, आदत बन जाएगी। और आफ्टर लाइक 20 डेज और 1 मंथ ऑफ द प्रिपरेशन, आफ्टर जब 20-25 दिन हो जाएंगे कोर्स करते हुए, फिर आपकी आदत बन जाएगी, तब आप बड़ा अच्छे से कर पाओगे फिर ये काम, ठीक है? शुरू शुरू में अभी कोई मॉक टेस्ट नहीं देना। जब मॉक टेस्ट देना होगा मैं बताऊंगा, मैं सब बता दूंगा कि कब क्या क्या देना है। अभी पहले जैसे जैसे पढ़ाया जाएगा वैसे वैसे पढ़िएगा, ठीक है? क्लियर है? अब बात आती है मेंस की। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पे जो अभी मेंस पढ़ने वाला है, मतलब बिगनर नहीं है, जो बिगनर नहीं है, ऐसा कोई बच्चा है यहाँ पे? हाँ जी। तो जो बिगनर नहीं है बच्चा, मतलब पहले मुझसे पढ़ चुका है या किसी भी और टीचर से पढ़ चुका है, और समझता, ये सोचता है कि मैं साथ साथ मेंस को मैनेज कर लूंगा, द मैथ्स हीरो के साथ साथ मेंस को मैनेज कर लूंगा, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एक आपका कोर्स की रिकॉर्डेड में, कंप्लीटेड कोर्सेज में, जैसे आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे ना, क्वांटिटेटिव ऐप के अंदर आप क्वांट खोलते हो, या फिर अगर आप क्वांट के कोर्सेज खोलते हो या सर्च करते हो ऊपर, तो आपको ना एक कोर्स मिलेगा, मेंस सारथी। क्या नाम है कोर्स का? मेंस सारथी। मेंस सारथी कोर्स जो है ना, उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस खत्म करो। जो बच्चे अभी मेंस पढ़ना चाहते हैं, अगर आपने देख ली हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं देखी हैं तो रिकॉर्डेड वीडियोस उधर से खत्म करो। और उसके साथ साथ आपका एक नया कोर्स चल रहा है, मेंस मेड इजी। मेंस मेड इजी, इसके अंदर जो क्लासेस हो चुकी हैं उनको रिकॉर्डेड देखो, और जो क्लासेस अब लाइव हो रही हैं उनको साथ साथ देखो, ठीक है? ये हो गया, समझ गए? ये चीज जरूरी है। जो बच्चे बिगनर हैं, जो सोचते हैं कि अभी हम तैयार नहीं है, उनको मेंस में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, खुद पे सवाल उठाने लगोगे, खुद पे शक होने लगेगा कि बैंक का पेपर क्रैक कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बच्चों सच बताऊं, अगर आप मुझसे पूछोगे कि बैंक का पेपर क्रैक करना मुश्किल है क्या, तो मैं बोलूंगा हाँ, मुश्किल है। उन बच्चों के लिए जो कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, उन बच्चों के लिए जिनके लिए रोज पढ़ना मुश्किल है, उन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है, जो लगातार 6 महीने एक टीचर पे विश्वास करके नहीं पढ़ पाते, जो एक एक महीने में जिन्हें टीचर बदलना है, एक एक महीने में जिन्हें इधर भटकना है, उधर भटकना है, यूट्यूब पे इधर की गॉसिप करनी है, उधर इस किसकी बुराई करनी है, ये करना है, वो करना है। भैया तुम्हारे लिए नहीं बना हुआ बैंक एग्जाम। जो बच्चा पहले दिन से ढंग से पढ़ाई करेगा, अपने टीचर पे विश्वास रखेगा, और जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे वैसे बड़े प्यार से पढ़ता जाएगा, किसी दिन कम भी पढ़ेगा तो उससे अगले दिन ज्यादा पढ़ के उसको कंपेंसेट कर देगा, ऐसे टीचर का, ऐसे बच्चे का सिलेक्शन होना आसान है, ठीक है? अगर आप ऐसे बच्चे हो जो इधर जाके भी उसकी बुराई, इधर जाके उसकी बुराई, इधर गॉसिप, उधर गॉसिप, इधर उसकी बुराई, इधर उसका कमेंट नेगेटिव, इधर उसकी बात सुनाए, इधर उसको सुनाए, ये सब करना है भैया, तुम पेपर दे, तुम पढ़ ही नहीं रहे सिलेक्शन लेने के लिए।
तुम बस एक वैलिडेशन के लिए पढ़ रहे हो कि कम से कम 2-2.5 साल में यही कह के निकाल दूं अपने उस फलाने फूफा को और फलाने मामा जी को, बैंक की तैयारी कर रहा हूं मैं, बैंक के पेपर की तैयारी कर रहा हूं मैं। बस ऐसे कह कह के ना, जो भी आपकी सभा होती है, जब सब परिवार वाले बैठते हैं तो एक अपना अलग ही इज्जत बन जाती है ये बोल के कि भैया बैंक की तैयारी कर रहा हूं मैं। बस वो वैलिडेशन के लिए अगर तुम यहाँ पे हो तो भैया सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा। अगर सच में सिलेक्शन लेने के लिए यहाँ पे हो तो मेरी बात मानो और सही से तैयार करो खुद को और अपने पढ़ाई पे, अपने मेल गोल पे फोकस करो। किसी की बिचिंग नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, किसी टीचर के बारे में बुरा नहीं बोलना। सब टीचर बहुत अच्छे हैं, कोई बुरा बोलता है तो उसको सुनना नहीं है, ठीक है। और अपना पढ़ाई पे ध्यान रखना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है जितना दूर रह सको, ठीक है। आप सबसे बढ़िया हो, आप सबसे बेस्ट हो। कब तक? जब तक आप मेहनत कर रहे हो। जिस दिन आपने मेहनत करनी छोड़ दी, जिस दिन आपने पढ़ना कम कर दिया, उस दिन आपसे आगे हजारों लोग निकल गए, ये सोच लेना। ठीक है। अब बात आती है नोट्स बनाए क्या, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं मेरी तरफ से आपको क्लास का जो ये ऐसे एनोटेशन वाली पीडीएफ है ना, वो मैं दे दूंगा, बट मैं बिलीव करता हूं आपको नोट्स बना लेने चाहिए, क्योंकि अपने नोट से जितना जल्दी रिवीजन होता है ना, किसी दूसरे के नोट से रिवीजन नहीं होता उतना जल्दी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े, अगली बात पे तो चलें कि यहीं ऐसे ही करते रहना है। शांत हो जाओ थोड़ा, कमेंट स्लो कर लो। कुछ बच्चे तो चैट ऑफ करके बैठे हैं, बड़े सुखी बैठे हैं वो। चलो अब आगे क्या करना है। आगे आपको हमारा जो मेन टारगेट है, थोड़ा इस पूरे के पूरे पेपर के अंदर ना, हमारा जो मेन टारगेट क्या है। आपने कई लोगों से सुना होगा कि सर कैलकुलेशन ट्रिक्स बड़ी काम की चीज़ होती हैं, जैसे कि हम कैलकुलेशन करने की ट्रिक्स सीखते हैं। आपको पता है कि ना, अब ये 2021 से 22 से 23 से ना ये चीज़ बदलती जा रही है कि पेपर में ट्रिक्स इतनी ज़्यादा नहीं चलती हैं, कैलकुलेशन की ट्रिक्स नहीं चलती हैं ज़्यादा, कैलकुलेशन की स्पीड काम आती है। कैलकुलेशन की स्पीड काम आती है, समझ रहे हो? कितना तेजी से आप कैलकुलेट कर लेते हो दिमाग में, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, एडिशन हो, कितना जल्दी दिमाग में कर लेते हो आप, वो यहाँ पे ज्यादा रिक्वायरमेंट में है, ना कि ट्रिक्स। ठीक है, तो हमारा फोकस ज्यादा पता है किस चीज पे होना चाहिए। सिखाऊंगा सारी चीजें मैं, बट वो धार घिसने का काम तो तुम्हारा है ना। कितनी ज्यादा तुम उसको बार 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 प्रैक्टिस करते जाओगे, वो काम तो तुम्हारा है ना। मैं सिखा दूंगा और तुम्हें बस बार बार प्रैक्टिस करते जाना है। तुम्हें अपना फास्टेस्ट वर्जन बनना है कैलकुलेशन का। मैं बोलूं ना भैया 57 अट्ठे बताओ कितना है, तो सोचो मत, बता दो कितना है। लाइव चैट में आया नहीं है अभी तक आंसर। ठीक है, तो मैं आपको सिखाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, हर चीज सिखाऊंगा, बस बराबर की मेहनत करना है आपने। ठीक है, अब एक और छोटे सा वर्जन है जो काफी सारे आजकल बड़ा ट्रेंड में है, सुनने में आता है बहुत ज्यादा, वेरिएबल वाले सवाल। वेरिएबल वाले सवाल आपने सुना होगा ना इस बारे में। वेरिएबल वाले क्वेश्चंस बहुत आजकल पेपर में भी आते हैं, यूट्यूब पे भी बड़ी बातें होती हैं इसकी, वेरिएबल वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैं आपको इसका स्कैम बताता हूं क्या है। ये वेरिएबल वाले क्वेश्चंस की वजह से बच्चे क्या करने लगे हैं आजकल, पता क्या है? बेसिक से नहीं पढ़ते। बेसिक पढ़ाने लगो ना, 2 4 5 क्वेश्चन होंगे, बच्चे बोलेंगे अरे ये तो इतने आसान सवाल करा रहा है, हमें नहीं पढ़ना इससे, हमने उससे पढ़ना है जो वेरिएबल वाले करा रहा होगा। अरे नालायकों, उन्हीं बेसिक आसान सवालों में ही तो वेरिएबल डाला गया है। उसी बेसिक आसान सवालों में तो वेरिएबल डाला गया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको बिल्कुल बेसिक वाली चीजें पढ़ाऊंगा, फिर लेवल दर लेवल आपको ऊपर उठाऊंगा ऐसे। ठीक है, फिर जब आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे ना, फिर मैं आपको वेरिएबल वाले क्वेश्चंस की शीट दूंगा, कराऊंगा क्लास में प्रैक्टिस। वेरिएबल वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा क्लास में, अरिथमेटिक की भी, हर एक चैप्टर की वेरिएबल वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। आप खुद बोलोगे कि ये इस लेवल के सवाल हैं, इस लेवल के इस लेवल के सवाल थे ये वाले, और इस लेवल के सवालों में वेरिएबल ऐड करके बना दिया गया, और लगते हैं ये कि इस लेवल के सवाल हैं, इतने ज्यादा लेवल के सवाल हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेवल उनका बहुत नकली, बहुत डाउन होता है, उसमें बस वेरिएबल ऐड करके थोड़ा डरावनी शक्ल देके उसको बहुत हाई लेवल का प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है। मैं ये सारी कला सिखाऊंगा आपको।
ठीक है, समझ गए। अब ये क्या करते हैं, क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन होता है ना, उसमें ना ऐसे ऐसे वेरिएबल डाल देते हैं। ए पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन m hours, अनदर पर्सन कैन कंप्लीट द वर्क इन m by 2 hours। ऐसे ऐसे कई वेरिएबल वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में मैं एक इंट्रोडक्टरी बात कर रहा था आप सभी से। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर टू मेनी क्लासेस आर देयर, हाउ टू मैनेज। कितने बच्चों का सवाल है ये कि सर बहुत सारी क्लासेस होती हैं दिन में, कैसे मैनेज करना है, टू मेनी क्लासेस मैनेज कैसे करना है। उसके लिए ना अब आपको गोल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, गोल क्लियर होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। हर क्लास लाइव अटेंड करनी जरूरी नहीं होती है, हर क्लास लाइव अटेंड करनी जरूरी नहीं होती है। कुछ क्लासेस अपना एक सिस्टम बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए, आप ना अपना एक शेड्यूल बनाओ, ऐसे लिखो, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जीए, मेरी ये 4 सब्जेक्ट की क्लासेस होनी है। ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट की सॉरी, इन 4 सब्जेक्ट की जो क्लासेस हो रही हैं, इसमें से कौन सी क्लासेस मैं लाइव देखने वाला हूं आज, और कौन सी क्लासेस रिकॉर्डेड देखने वाला हूं। मैं जिद नहीं करूंगा कि मेरी हर एक क्लास लाइव देखो आप, मैं बस ये जिद करूंगा कि मेरी हर एक क्लास देखो आप। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मान लो आज मैंने इंग्लिश और मैंने क्वांट और रीजनिंग की लाइव कर ली, और बाकी दोनों मैंने रिकॉर्डेड कर ली। ठीक है, उसके बाद आज मैं क्या करता हूं, आज मैं ये दोनों लाइव कर लेता हूं और ये दोनों रिकॉर्डेड कर लेता हूं। ऐसे करके ना एक बैलेंस बनाओ पूरे के पूरे पेपर में। ठीक है, और पूरे के सारे सब्जेक्ट्स का एक बैलेंस बना लो इसमें। ठीक है, और रिकॉर्डेड क्लासेस है ना, उनको आप कोशिश करो कि 1.5x स्पीड पे प्ले करो। ठीक है, ऐसे करके बैलेंस बनाओ कि ऐसा नहीं है कि किसी सब्जेक्ट की हमेशा रिकॉर्डेड ही देखनी है, ऐसा भी नहीं है कि किसी सब्जेक्ट की हमेशा लाइव ही देखनी है। और मेरा अभी नया कोर्स है ना, तो जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, शुरू की एटलीस्ट 10 12 15 क्लास आप लाइव ही देखो, उसके बाद रिकॉर्डेड पे शिफ्ट होना अगर होना चाहो तो। ठीक है, समझ गए। इससे थोड़ा सा बैलेंस बनेगा, तुम्हारा टाइम कम लगेगा। अब अगली चीज बहुत जरूरी चीज, एक मैथ्स हीरो कोर्स आपको लाइव जरूर अच्छे से अटेंड करना है। आपकी 1 साल की सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, 1 साल की होगी, किसी की 2 साल की होगी। 1 साल में 3 से 4 बार मैथ्स हीरो कोर्स आएगा। जैसे एक अब आ गया, एक जून के आसपास, ये सॉरी अप्रैल के आसपास आएगा, एक ऐसे ही अगस्त के आसपास आएगा, एक दिसंबर के आसपास आएगा। तो क्या होगा कि चारों बार मैथ्स हीरो नहीं करना आपने, पहली बार ढंग से करना है, बिल्कुल डिटेल में घुस के लाइव रिकॉर्डेड अच्छे से। बाद में कभी आएगा ना, तो बस कभी कभी रिकॉर्डेड देख लिया, कभी उसकी शीट सॉल्व कर ली, या कुछ ऐसे कर लिया, इस टाइप से करके उसको करना है। ठीक है, बाद में आपको एक मैथ्स हीरो कोर्स में 2.5 महीने इन्वेस्ट करने के बाद बाकी टाइम आपको मेंस को देना है, जितना ज्यादा मेंस को दे सको। ठीक है, जैसे अंजलि का एक बहुत ही सुंदर सवाल आ रहा है कि सर डाउट क्लास नहीं रखोगे क्या, डाउट्स कहां से पूछेंगे। पहली बात, डाउट क्लास जो आपकी है ना, उसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ये मेरी तरफ से गारंटी है आपको। डाउट क्लास की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। जो वर्किंग पीपल है उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, आप लोग तो रिकॉर्डेड ही देखोगे। सर ग्रीन स्क्रीन यूज कर लो निमिषा मैम की तरह, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक सिंपल सी बात समझा देता हूं मैं आपको, कि जितनी टाइमर लगा के चेकलिस्ट सॉल्व करनी है कि नहीं, शुरू शुरू में नहीं करनी है आपने। मैं बीच बीच में ना आपके जेनरिक डाउट क्लियरिंग सेशंस लेता रहूंगा। ठीक है, जो जेनरिक सेशंस हैं आपके डाउट क्लियरिंग वाले, वो मैं लेता रहूंगा। और आप समझो, 2.5 से 3 महीने आप मुझे दे दो और सब हो जाएगा। सर क्लासेस ब्लैक स्क्रीन पे लो, ब्लैक बोर्ड पे ले लेंगे, वो भी लेंगे, सारे लेंगे, मिक्सचर होगा ना हर तरह का। डिपेंड करता है ना किस चीज़ की क्लास है, जिस चीज़ की क्लास होगी उसी हिसाब से लेंगे। जैसे मान लो कॉन्सेप्ट की क्लास है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझाने की क्लास है, वो जिसमें मान लो जिस टॉपिक का कॉन्सेप्ट इस इंटरफेस में ज़्यादा अच्छे से समझ जाने का होगा, इसमें पढ़ेंगे। स्क्रीन पे समझाने का होगा तो स्क्रीन पे पढ़ेंगे। अरे तुम्हें मतलब पढ़ने से होना चाहिए, नालायकों। प्रैक्टिस पीडीएफ भी यहीं पे मिलेंगी आपको। सर कोई बुक अभी लेनी है, नहीं मैं आपको बता दूंगा अगर कोई लेनी होगी तो। ओल्ड स्टूडेंट्स अभी आप इसको डेडिकेटेड तरीके से अटेंड करो, द मैथ्स हीरो को ही। ठीक है, पॉलिश करो अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से इसके अंदर।
ठीक है बच्चा जी। सर एक चैप्टर के 200-300 क्वेश्चन करने हैं वन लाइनर्स में, जो सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज, ये सब है ना, इसके अंदर 200-300 क्वेश्चन करने हैं पर चैप्टर, क्योंकि इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। जब आगे उसके आएंगे ना तो लगभग 70-80-100 क्वेश्चन से काम चल जाएगा, जो अर्थमेटिक के चैप्टर्स के होंगे। अर्थमेटिक में प्रॉब्लम है, अरे भैया सही डॉक्टर पे आए हो तुम, काहे टेंशन लेते हो? सही डॉक्टर पे आए हो, टेंशन क्यों लेते हो? अर्थमेटिक तो ऐसी कर दूंगा तुम्हारी मैं कि तुम पढ़ा दोगे आगे। पोल भी आएगा, सब आएगा, टेंशन मत लो। सब सब चीजें दूर हो जाएंगी, सब 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 दिक्कतें दूर हो जाएंगी तुम्हारी। ठीक है, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा इधर आपको। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज मुझे और भी डिस्कस करनी थी आपसे। हाँ, अच्छा सुन तो लो, सुन तो लो। मैं ऐसा करता हूँ, आपको जो पीडीएफ्स देनी है ना वो मैं दे देता हूँ। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन रिवाइज करा दूं अभी? परसेंटेज टू फ्रैक्शन रिवाइज करा दूं अभी? 10 मिनट लगेंगे, क्या बोलते हो? यस और नो? पढ़ लो, आए हो तो थोड़ा बहुत तो, या सीधा मंडे से पढ़ोगे? पढ़ लो। आरबीआई ग्रेड भी, हाँ फेज 1 का क्वांट हो जाएगा, इसी में हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन रिवाइज करा दूं? चलो अभी शुरू करवा देते हैं। देखो परसेंटेज, परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज नाम बोलता है परसेंट, नाम क्या बोलता है? परसेंट बोलता है नाम। परसेंट प्रतिशत बोलता है, नाम क्या बोलता है? प्रतिशत। नाम ऐसा बोलता है। अगर नाम बोलता है प्रतिशत, सुनना, अगर नाम बोल रहा है प्रतिशत, प्रति का मतलब या फिर पर का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू। और सेंट का मतलब यानी कि शत का मतलब होता है 100, विद रिस्पेक्ट टू 100। जब भी हमें कोई चीज चेक करनी हो ना, जब भी हमें कोई चीज चेक करनी हो विद रिस्पेक्ट टू 100, तो हम वहां परसेंटेज दे देते हैं। जब कोई बोलता है ना किसी के 40% मार्क्स आए हैं, उसका मतलब ये होता है कि अगर 100 मार्क्स का पेपर होता तो उसके 40 मार्क्स आते, इसका ये मतलब होता है। मतलब 40/100 यानी कि 2/5 मार्क्स आते हैं उसके। वो ये कहता है। जब वो कोई बोले कि किसी की 25% सैलरी बढ़ गई, या 25% सैलरी उसने खर्च कर दी, 25% सैलरी का एक्सपेंडिचर हो गया, तो वो क्या कहना चाहता है कि अगर उसकी सैलरी 100 होती तो उसमें से 25 का वो क्या कर देते? एक्सपेंडिचर कर देते। उसमें से 25 का वो एक्सपेंडिचर कर देते हैं, यानी कि ये कितना हो गया? 1/4। 25 से काटोगे 1/4 वो एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिचर कर देते हैं। ठीक है, ये बात बोलते हैं वो कई बार। तो ये मतलब होता है 40% का, 25% का, परसेंट का मतलब होता है ये। अब क्या होती है देखो, ये जो परसेंट है ना, परसेंट, इस परसेंट की ये फ्रैक्शन है। ठीक है, ये जो परसेंट है ना, ये परसेंट, इस परसेंट की ये फ्रैक्शन है। परसेंट हटा के आप ना नीचे 100 लगा सकते हो, परसेंटेज हटा के ना आप नीचे 100 लगा सकते हो। अब वही 100 हम लगाने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, और समझने भी वाले हैं। आप भी साथ साथ करोगे ना मेरे, क्योंकि बहुत कुछ है सीखने वाला, क्योंकि बहुत कुछ है सीखने वाला। और आप अभी साथ साथ सीखोगे भी तो सही, साथ साथ सीखोगे भी सही, आप मेरे साथ साथ अभी काम भी करोगे इसके अंदर, और जैसे जैसे मैं सिखाता जाऊंगा आप करते भी जाओगे। तो चलिए अब आते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा और डिटेल में लेके जाते हैं। आप सबके बचपन में, मेरे को जहां तक पता है, तुम जितने हो तेज बच्चे, तुम्हारा अगर 600 मार्क्स का पेपर था, 600 मार्क्स का पेपर था, तो तुम्हारे उसमें मुश्किल से 240 मार्क्स आए होंगे। पढ़ते तो तुम थे नहीं बचपन में। तो एक यूनिटरी मेथड होता था कि अगर 600 मार्क्स का पेपर है और तुम्हारे उसमें 240 मार्क्स आए हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 1 मार्क का पेपर होता तो उसमें कितने मार्क्स आते हैं? 240/600 मार्क्स आते। 1 मार्क का पेपर होता तो कितने मार्क्स आते? यूनिटरी मेथड 600 ले गया राइट हैंड साइड में मैं। और अगर 100 मार्क्स का पेपर होता तो कितने मार्क्स आते? 240/600 गुना 100। ऐसा करते ना बच्चों। अगर तुम्हारे
600 में से 240 मार्क्स आए हैं, और अगर तुम्हारी टीचर ने तुम्हें कहा या तुम्हारे पापा ने तुम्हें कहा कि परसेंटेज निकाल के दिखाओ, तो बचपन में क्या करते थे तुम? ऐसा ही करते थे ना? ऐसा करते थे तो परसेंटेज निकल जाता था ना? तो देखो वही तो किया हमने यहाँ पे, ये यही वही तो किया हमने यहाँ पे। क्या किया? 600 मार्क्स का पेपर है तो 240 मार्क्स आए हैं। 1 मार्क का पेपर होगा तो 240 बटे 600, 240/600 आएंगे। और अगर 100 मार्क्स का पेपर हुआ तो 240/600 इंटू 100। ऐसा किया तो मुझे परसेंट मिल गया। ऐसा किया तो मुझे परसेंट मिल गया। ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? ये मैंने 100 के रिस्पेक्ट में निकाला। 100 के रिस्पेक्ट में निकाला ये मैंने विद रिस्पेक्ट टू 100 निकाला है मैंने। जब भी आप विद रिस्पेक्ट टू 100 छोड़ो, 600 मार्क्स का पेपर था 240 ठीक है। 600 मार्क्स का पेपर था 240 ठीक है। हमें तो जानना है 100 मार्क्स का पेपर होता तो तुम्हारे कितने आते। तो 600 में से 240 आए। 1 का होता तो 240 बटे 600, और 100 का होता तो 240 बटे 600, 240/600 इंटू 100। तो जब आप 100 की रिस्पेक्ट में कोई चीज कैलकुलेट करते हो ना, आपने देखना है कि 600 का कितना परसेंट 240 है। तो आप क्या लिखते हो? कुछ इस अंदाज में लिखते हो, इससे आपको परसेंट मिल जाता है। तो इससे हमने क्या चीज सीखी? अगर मुझे देखना है कि 400 800 का कितना परसेंटेज है, अगर मुझे देखना है कि 400 800 का कितना परसेंटेज है, तो मैं क्या करूंगा? मैं 400/800 इंटू 100 करूंगा, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि ये 50 परसेंटेज है। और अगर मुझे परसेंटेज हटाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे 100 लाऊंगा, नीचे 100 आएगा। क्योंकि 50% का मतलब यही होता है 100 में से 50। ऐसे ही 25% का मतलब यही होता है 100 में से 25। 25% का मतलब ऐसे ही अगर आप देखोगे 40% का मतलब ये होता है 100 में से 40। 100 में से 40। 100 एग्जैक्ट सैलरी है या रेशियो है? नहीं नहीं नहीं, 100 ना एग्जैक्ट सैलरी है ना रेशियो है। ये कंपैरिजन है 100 में से। 100 का कंपैरिजन है कि अगर 100 होती तो कितना आता। तो इससे आपको एक फ्रैक्शन मिलेगा। हाँ, कह सकते हो उसको रेशो, बट रेशो टेक्निकली गलत वर्ड है। आप उसको बोलोगे फ्रैक्शन। हमें पता लगेगा कि कितना फ्रैक्शन उसमें से वो खर्च करता है। जैसे कि अगर कोई 50% सैलरी खर्च करता है तो हम बोलेंगे 50/100, यानी कि हाफ सैलरी वो खर्च कर देता है। अगर कोई बोलेगा कोई 25% सैलरी खर्च करता है तो हम बोलेंगे 25/100, यानी कि वो 1/4 सैलरी खर्च कर देगा। अगर कोई बोलेंगे 40% सैलरी खर्च कर दी तो हम बोलेंगे 240/100, यानी कि उसने 2/5 सैलरी खर्च कर ली। तो बच्चे, ये परसेंटेज है और ये इसका फ्रैक्शन है। ये परसेंटेज है, ये इसका फ्रैक्शन है। ये परसेंटेज है, ये इसका फ्रैक्शन है। तो यही अभी हम आगे सीखने वाले हैं। कितने में कितना हिस्सा, ठीक है, कितने में कितना हिस्सा, ये मतलब होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एक का कितना प्रतिशत है, तो आप क्या बोलोगे? जी एक एक का 100% है। अगर मैं आपसे पूछूं एक दो का कितना परसेंट है, तो आप मुझे क्या बोलोगे? आप बोलोगे जी एक दो का 50% है। अगर मैं आपसे पूछूं एक तीन का कितना परसेंटेज है, तो आप क्या बोलोगे? 33.33% है। अगर मैं आपसे बोलूं एक चार का कितना परसेंटेज है, तो आप क्या बोलोगे? एक चार का 25% है। अगर मैं आपसे पूछूं एक पांच का कितना परसेंटेज है, तो आप क्या बोलोगे? 20% है। यही बोलोगे ना मेरे भाई? तो भैया, इसको 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 ये होता है फ्रैक्शन। और ये होता है परसेंट। ये इसकी मतलब बताता है 50% का मतलब होता है दो हिस्सों में एक हिस्सा। अगर आपके पास दो हिस्से हैं तो उसमें से एक हिस्सा होता है 50%। 33.33% का मतलब होता है अगर आपके पास तीन हिस्से हैं तो उसमें से एक हिस्सा 33.33% दिखाता है। 50% देखो 1/2 का क्या मतलब है? 1/2 का ये मतलब है
कि अगर आपके पास 2 हिस्से हैं ना, तो उन 2 हिस्सों में से एक हिस्सा आपको 50% दिखाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? 33.33% का मतलब क्या होता है? 33.33% का मतलब होता है 3 हिस्से। मतलब अगर आपके पास 3 बराबर हिस्से कर दूं, अगर मैंने 3 बराबर हिस्से कर दिए, तो 3 बराबर हिस्सों में अगर आप पूछेंगे कि एक हिस्सा, 3 बराबर हिस्सों में एक हिस्सा 1/3 दिखाता है। अगर आपसे मैं पूछूं 1/4 का क्या मतलब है? 1/4 का मतलब है कि 4 हिस्से हैं आपके पास अगर, और 4 हिस्सों में से एक हिस्सा 1/4, सो दिस इज 1/2, दिस इज 1/3, दिस इज 1/4। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एक बार बताएंगे एक साथ सारे के सारे बच्चे। तो 25% का मतलब होता है 4 में से एक हिस्सा, 4 में से एक हिस्सा। 2 में से, यहां पे 1/5 का मतलब होता है 5 में से एक हिस्सा। ठीक है, ये मतलब होता है उसका। गेटिंग द पॉइंट क्लियरली एंड क्लियर कट। तो इसको बोला जाता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। और ये अभी हम सीखेंगे, पूरा डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी बात की है। ठीक है, समझ रहे हो? अभी देखो, अभी भी बच्चे वही बोल रहे हैं, सर मेरा तो 2 ही महीने सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड हुआ है। अरे भैया, अभी चल रहा है तुम्हारा जनवरी, तुम में से 90% बच्चों की सब्सक्रिप्शन ली गई, 100% बच्चों की सब्सक्रिप्शन ली गई है सितंबर अक्टूबर के बाद, सितंबर या अक्टूबर के बाद ली गई है। ठीक है, अभी जनवरी चल रहा है यार, तुम्हें 3 महीने की एक्सटेंड दे दूंगा, तो उससे आज क्या फर्क पड़ेगा? दे दूंगा ना, 15-20 दिन, 1 महीने तक सबका अपडेट हो जाएगा। क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो जाएगा, सबका एक्सटेंड हो जाएगा। मैनुअली हो रहा है ना, टीम कर रही है और भी बहुत सारे काम कर रही है, आपका भी हो जाएगा। अच्छा, अब सुनो, 1 का कितना परसेंटेज होता है? मेरे साथ बोलो, 1 का परसेंटेज होता है 100%। 1 का कितना परसेंटेज होता है? 1 का होता है 50%। 1 का कितना परसेंटेज होता है? 1 का होता है 33.33%। 1 का कितना परसेंटेज होता है? 1 का होता है 25%। 1 का कितना होता है? 1 जो होता है 5 का 20% होता है। 1 जो होता है वो 6 का कितना परसेंटेज होता है? 1 6 का 16.66% होता है। 1 7 का 14.28% होता है। 1 जो होता है वो 8 का कितना परसेंट होता है? 1 8 का 12.5% होता है। 1 9 का कितना परसेंट होता है? 11.11% होता है। 1 10 का कितना परसेंटेज होता है? 1 10 का 10% होता है ना? वाह वाह। अच्छा, मतलब बता दूं ना, मतलब पता है ना? 12.5% का मतलब है 1/8। तो इसका क्या मतलब हुआ? इस 12.5% का मतलब है 1/8। इसका मतलब पता है क्या है? 12.5% का इसका अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, तो मान लो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल के आप बराबर 8 हिस्से कर दो। ठीक है, इस सर्कल के आपने बराबर 8 हिस्से कर दिए। इन बराबर 8 हिस्सों में अगर आप कोई एक हिस्सा कंसिडर कर रहे हो, तो इसको बोलेंगे 1/8। दिस रिप्रेजेंट्स 12.5%। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 12.5%। मेरे भाई, समझ रहे हो? गॉट द पॉइंट? मतलब अगर 8 हिस्से हैं, तो उसमें से कोई एक हिस्सा अगर आप लोगे, तो वो उस पूरे सर्कल का, उस पूरे, उन सारे के सारे 8 हिस्सों का 12.5% कहलाएगा। ठीक है, गॉट द पॉइंट? सर बुक सॉल्व करना है क्या कोई? मैं बता दूंगा यार, क्यों टेंशन लेते हो? 1 जो होता है वो 11 का कितना परसेंटेज है? 1 11 का 9.09% है। 1 12 का कितना परसेंटेज है? 1 12 का 8.33% है। 1 13 का कितना परसेंटेज है? 1 13 का 7.69% है। 1 जो है वो 14 का कितना परसेंटेज है? 1 14 का 7.14% है। 1 15 का कितना परसेंटेज है? 1 15 का 6.66% है। 1 जो है 16 का कितना परसेंटेज है? 1 16 का 6.25% है। 1 17 का कितना परसेंटेज है? 5.88%। 1 18 का कितना परसेंटेज है? 5.55%।
119 का कितना परसेंटेज है? 5.26%। 120 का कितना परसेंटेज है? 5%। पता था? पता था या नहीं था? अब पता होना चाहिए, अब रट जाना चाहिए। लिख लिख के लिख लिख के लिख लिख के रट दो। 121 का कितना परसेंटेज है? कितने बच्चों को पता है? 4.76%। 125 का कितना परसेंटेज है? 125 का 4% है। 130 का कितना परसेंटेज है? 130 का 3.33% है। 150 का कितना परसेंटेज है? 150 का 2% है। वन जो है वो 100 का कितना परसेंटेज है? 100 का 1% है। ठीक है। क्लियर बात? एकदम मजे वाली बात, एकदम मजे वाली बात। ठीक है बच्चा जी। एक बार रुकिएगा, एक छोटी सी मेल डाल दी है मेरे को। ये तो हो गई सारी की सारी आपकी बातें। ठीक है, ये आपके मेन मेन है जो मैंने आपको बता दिए सारे के सारे। सर आपकी वेबसाइट जो है ना वो पूरी की पूरी नई हो रही है, न्यू अपडेट हो रही है पूरी की पूरी आपकी वेबसाइट। ठीक है, नई वेबसाइट बन रही है पूरी की पूरी, तो टेंशन मत लो। पूरा का पूरा आप इस पूरी एडटेक इंडस्ट्री में आपने बहुत वेबसाइट्स देखी हैं, नाम नहीं लूंगा, बहुत वेबसाइट्स देखी होंगी आपने। यस ऑफिसर की सबसे बेस्ट वेबसाइट बन रही है। बस आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर ही आपको वो दिख भी जाएगी। iOS की ऐप आ चुकी थी, उसमें कुछ ग्लिचेस थे, हमने उसको एक बार दोबारा कहा है कि ठीक करके डालो, वो भी हफ्ते के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अब मैं ज़्यादा देखो बातें जितनी करनी थी मैंने कर ली, जो चीज़ों के इंसाइट्स देने थे मैंने आपको दे दिए। अब आपको क्या कह रहा हूं मैं? आपको मैं ये कह रहा हूं कि आप क्या करो, आपको मैं खांसी क्यों आने लगी यार? खांसी तो नहीं थी मेरे को। आपको जो होमवर्क दिया है मैंने, क्यूब्स, स्क्वायर्स, टेबल्स, ये सारे के सारे परसेंटेज टू फ्रैक्शन, तो मैंने एक बार बेसिक इनसाइट आपको दे दी, मैंने बेसिक तरीके से मैंने आपको बता दिया। ज़्यादा डिटेल में आगे बताऊंगा आपको मैं। ये परसेंट आपके क्यूब्स, स्क्वायर्स एंड टेबल्स बैठ के रट डालो, लिख लिख के पेज कापी भर दो। हम मिलते हैं मंडे को, पढ़ेंगे स्पीड मैथ्स, वैदिक मैथ्स बहुत ही डिटेल में। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। सब बच्चे टाइम से आइएगा 12 बजे मंडे को। ठीक है बच्चे? एक चेकलिस्ट में कितना टाइम लगना चाहिए पूरा? मैंने बोला पूरी करनी नहीं है, तुम मेरी बात ही नहीं सुनते हो। अगर पुराने बच्चे हो तो उसको पूरा करने में 1 डेढ़ घंटा, 1.5 घंटा लगता है, बच्चे कर लेते हैं। जो जिनकी स्पीड अच्छी हो गई है वो 1.5 घंटे में कर लेते हैं उसको। ठीक है बच्चे, मंडे को मिलते हैं। और 1 से लेके 25 तक के क्यूब्स रट के आना, 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर रट के आना, और 20 तक के टेबल्स रट के आना। ठीक है, शीट दे दूंगा, शीट में से रट लेना। इसी इसी वाले इसी जो अपना कोर्स है ना द मैथ्स हीरो, इसी में ही अपलोड कर देता हूं मैं। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन शीट होगी, वो मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।